केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया। उन्होंने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ चुका है। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, उसके नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। सुनिए। प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। तो वहीं कांग्रेस पर्यवेक्षक अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध किया और ऐसे फैसले लेने से बचने के लिए भी कहा है। अर्जुन मोढवाडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं जहां पर कांग्रेस को सलाह दी गई है। अर्जुन मोढवाडिया की ओर से उन्होंने कहा है कि यह निर्णय गलत है क्योंकि भगवान श्री राम लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को इस तरीके के फैसले सोच विचार करके लेने चाहिए। एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया के जरिए यह सलाह कांग्रेस को दी गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव है। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए। तो वहीं बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। साल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी। 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। अयोध्या में बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े नेता राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनगरी से आई, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम शामिल हुए और प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बनाने पर मंथन हुआ। हालांकि एक और रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है, जहां सीटों पर बात चल रही है। दरअसल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जनवरी के आखिरी में बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी, यानी 400 सीटों का टारगेट लिए बीजेपी इस बार 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि बीजेपी इस बार पिछले लोकसभा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा होगा जिन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। दरअसल पीएम मोदी गारंटी दे चुके हैं कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जानकारी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। इस पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को
अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। ऐसे में वो 16 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम हैं कि बार 400 पार के नारे को साकार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।